नाटो सदस्य बनने के बाद सारे 32 मिलके एक दूसरे को मारते। अब रूस को ही चारों ओर से घेर रहे हैं। रूस ने मिसाइल ईरान को पहुंचा दिया और ईरान कर आगे आ बबुआ तो सब बुखार छोड़ी। तो अभी पाकिस्तान की कोई बहुत बड़ी बड़ी कमजोरियां हैं। यूक्रेन को गोला बारूद कम हो गया था तो पाकिस्तान से खरीदा था, तो पहला अपना आधा गोला बारूद बेच दिया है। ये छोटा सा देश यूक्रेन ये दुनिया के सबसे बड़े देश को परेशान कर दिया। ये जानते हैं क्या करता है रूस? कहता है कि जिस दिन हम पर नाटो ने हमला किया आंख बंद करके परमाणु बम मारेंगे जहां जाए, जैसे ऑपरेशन डेड हैंड करेगा। नाटो सदस्य बनने के बाद सारे 32 मिलके एक दूसरे को मारते हैं। अब रूस को ही चारों ओर से घेर रहे हैं सब 32वां। ये जानते हैं क्या करता है रूस? कहता है कि जिस दिन हम पर नाटो ने हमला किया आंख बंद करके परमाणु बम मारेंगे जहां जाए। हाँ, और उसका नाम भी रखा डेड हैंड, मरा हुआ हाथ, ऑपरेशन डेड हैंड। जैसे ऑपरेशन डेड हैंड करेगा रूस के सारे मिसाइल निकलना चालू होंगे और सब पे फिक्स है कहाँ कितना परमाणु बम मारना है। और सबके हर शहर के हिसाब से 3-3 को रख ले, एगो मार के गिराओगे ना, परमाणु बम को मारिए देंगे तो क्या हो जाएगा। अभी देखिए ना, इजराइल मिसाइलों को मार के गिरा देता है। इजराइल की सबसे बड़ी कमजोरी है क्लस्टर बम। कौन बम? क्लस्टर बम। क्लस्टर बम क्या होता है ना, मिसाइल नहीं होती है उसकी सबसे, जैसे ये मिसाइल हो गया, ठीक है, मिसाइल हो गया। अब मिसाइल हो गया, इसके अंदर ना बम भर देते हैं सर। इसके अंदर क्या भर देंगे सर? बम। इसको उड़ा देंगे सर, नीचे लगा देंगे सर इंजन। ये गया यहाँ पे। अब इसके पास यहाँ सेंसर लगा देंगे सर। सेंसर मतलब अगल बगल के चीजों को क्या करता है, सेंस करते रहे। जैसे इसके आसपास में कोई चीज आएगा दूसरा मिसाइल अपने को फट देगा। ये तो मिसाइल नहीं है, इसके अंदर क्या है, बम है सब, छोटे छोटे बम है सब। ये जाएगा फट जाएगा, जाके क्या हो जाएगा, फट जाएगा। अब ये मिसाइल ना मार के गिरा देंगे, उछितरा के 20 भाग में बट गया तो अब कंगन मारिएगा। जैसे कोई बोरा में लेके जा रहा है आलू, जहाज में कोई बोरा में लेके जा रहा है, बोरवा में ना मार दिया, बोरवा फट गया, आलू गिरने लगा, तब मार पाइएगा। क्लस्टर बम इसीलिए रूस से नहीं टकरा रहा है। रूस ने क्लस्टर मिसाइल ईरान को पहुंचा दिया है और ईरान कर आगे आ बबुआ तो सब बुखार छोड़ी। तो समझा कि नहीं गया? क्योंकि रूस की मदद किसने किया था? ईरान ने। यूक्रेन की लड़ाई में ड्रोन भेजा था। रूस जैसा तो देश नहीं, बहुत साथ देता है। चाचा है ना पुतिन चाचा। आगे बढ़े सर, ये मत बताइए आप कौन हमारा देश का दिक्कत है। हमारे देश के लिए दिक्कत रहता हम बात नहीं बोलते हैं, जो हमारे देश के लिए, हम लोगों का मतलब है इसमें। आगे बढ़े, लड़ाई होते रहेगा विश्व में ना, तो अमेरिका वगैरह हम लोग से अच्छा संबंध रखते हैं सब। और जैसे ये टेंशन फ्री हो जाते हैं हम लोग को टेंशन देने लगते हैं। इसीलिए हम नहीं चाहते कि कभी खाली बैठे। दिल से बता रहे हैं आप लोग को, अभी खाली बैठेगा ना अमेरिका पाकिस्तान को हथियार दे देगा, एडवांस हथियार दे देगा, हम लोग टेंशन में हो जाएंगे। और फिर तो भारत को उससे एडवांस खरीदना पड़ेगा, मजबूरी में खरीदना पड़ेगा। अभी देख रहे हैं चाइना इतना बढ़िया हथियार दे दिया किसको, पाकिस्तान को। अब मजबूरी में हम लोग खरीद रहे हैं। अच्छी बात थोड़ी है हथियार पे इतना पैसे खर्च करना, उतना मेडिकल साइंस पे खर्चा कर देते हैं। जितना हम जहाज खरीद रहे हैं उतना एयर एम्बुलेंस खरीद लेते हैं, फटाक से हवाई जहाज में बैठ के किसी मरीज को ले जा सकते थे। तो ये रूस का था कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का ये जो अराल सागर का आसपास का एरिया है ना, ये मरुस्थलीय क्षेत्र था। यहाँ स्टेपी मरुस्थल था, दिखेगा नहीं आप लोग को। कौन सा मरुस्थल था वो? स्टेपी मरुस्थल कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान में कौन सा मरुस्थल? स्टेपी। कौन सा मरुस्थल? स्टेपी मरुस्थल। स्टेपी मरुस्थल में, क्योंकि कजाकिस्तान किसका था? रूस का। तो इसी स्टेपी मरुस्थल में रूस ने अपना सैटेलाइट लॉन्च पैड लगाया था और यहीं से वो क्या छोड़ता था? सैटेलाइट। हालांकि अमूमन सैटेलाइट समुद्र के किनारे से छोड़े जाते हैं ताकि उसके पार्ट पुर्जा जो नीचे गिरते हैं वो कहाँ गिर जाए? समुद्र में। लेकिन वही अगर बड़ा रेगिस्तान है जहाँ कोई नहीं रहता है तो वहाँ से भी हम छोड़ सकते हैं, नीचे गिरेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रूस अपना ज़्यादातर सैटेलाइट स्टेपी मरुस्थल में स्थित बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र, नाम क्या है उसका? बैकानूर। जैसे भारत का जो लॉन्च पैड है उसका नाम है सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र। क्या नाम है? सतीश धवन प्रक्षेपण। वो कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। वैसे ही रूस का जो प्रक्षेपण केंद्र है उसका नाम है बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र। क्या नाम है? बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र। कहाँ है? कजाकिस्तान में। कहाँ पे? कजाकिस्तान में। कहाँ पे? स्टेपी मरुस्थल कजाकिस्तान में। स्टेपी मरुस्थल कजाकिस्तान में। एनी प्रॉब्लम? स्टेपी मरुस्थल कहाँ है? कजाकिस्तान में। चलिए तब हम लोग अब आगे बढ़ जाते हैं। कजाकिस्तान के बाद समझ में आ गया कजाकिस्तान। बैकानूर प्रक्षेपण, हम लोग का जो पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था आर्यभट्ट, कहाँ से किया गया था? यहीं से। हम लोग 1975 में हम लोग सैटेलाइट बना के भेज दिए थे, छोड़ने की क्षमता हमारे पास नहीं थी। आज भी पाकिस्तान वगैरह के पास छोड़ने की, रॉकेट छोड़ने की क्षमता नहीं है। मिसाइल विसाइल बना के रख ले ऐसे, सब तो इंसान मिसाइल बना के रखा हुआ है। अभी पाकिस्तान की कोई बहुत बड़ी बड़ी कमजोरियां हैं।
उस अभी उसको नहीं समझ। भारत सरकार अगर बस स्टैंड ऑफ कर देना 6 महीने के लिए तो खत्म हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि उस भिखमंगा के पास पैसा घट गया था 2023 में। पाकिस्तान के पास 2023 में बहुत पैसे की शॉर्टेज हो गई थी और जस्ट लॉकडाउन खत्म होने के कारण भी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ज़्यादा नहीं था। 2023 में वहाँ पे इमरान खान को हटा के सरकार बनी थी सरवास, अरे ये जो अभी बुढ़वा है शहबाज शरीफ की, तो पैसे वगैरह थे नहीं, तो उसने ना यूक्रेन और रूस में लड़ाई हो गई और यूक्रेन को गोला बारूद कम हो गया था तो पाकिस्तान से खरीदा था, तो बैला अपना आधा गोला बारूद बेच दिया है। अभी पाकिस्तान के पास बचा नहीं है। समझ में आया कि नहीं आ गया यहाँ पे? इसलिए साइलेंटली वर्क करना है। ऐसा पाकिस्तान को लग रहा है कि वो अपना जानकारी नहीं बताएंगे तो नहीं हो जाएगा। पूरी दुनिया को पता है, पाकिस्तान ना बताए लेकिन यूक्रेन ने तो बताया कि हमने पाकिस्तान से इतना खरीदा है, और हम लोग को ये पता था कि पाकिस्तान के पास था कितना, और उधर यूक्रेन बता दिया कि हम खरीदे कितना है, तो बचल तोरा पास कितना है, तू पंजाब नहीं कब्जा कर पाएगा, हिंदुस्तान का सपना देख रहा है। पागल समझा है भारत को। हाँ, ये छोटा सा देश यूक्रेन ये दुनिया के सबसे बड़े देश को परेशान कर दिया, दुनिया के सबसे बड़े और हथियार बनाने वाले देश को परेशान कर दिया। और हमारी पूरी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और सब चीज की सेना डिपेंडेंट है रूस के ऊपर। वाह, हमारी सेना डिपेंडेंट है रूस के ऊपर, और रूस का हालत खराब कर दिया यूक्रेन ने FPV ड्रोन से इतना हमला किया है जिसका कोई हद नहीं। 50-60 हजार का ड्रोन खरीदता है और उस ड्रोन से 200 करोड़ की मिसाइल मार के गिरा देता है। मिसाइल जो आती है वो 100 करोड़ 200 करोड़ से नीचे, 100 करोड़ से नीचे तो कोई मिसाइल बन ही नहीं पाएगा। 100 करोड़ से नीचे तो कोई मिसाइल बनेगा ही नहीं बनेगा। अब 50 हजार का ड्रोन बन जाता है तो बताओ 100 करोड़ कहां 50 हजार, 50 हजार के ड्रोन में यूक्रेन 50 हजार के ड्रोन में डेली 500 ड्रोन मार देता है। ले 500, 600, 20 हजार, 30 हजार ड्रोन मार देता है। अब मिसाइल मारिएगा, एक गो मिसाइल कम से कम 100 करोड़, कम से कम 100 करोड़। और यूक्रेन मार देता है FPV ड्रोन से। FPV ड्रोन ये यूक्रेन की सबसे फेमस ड्रोन है FPV ड्रोन। इस ड्रोन में क्या है भैया, तो देखो ये ड्रोन है, तो ये ड्रोनवा में क्या किया, नीचे बम बांध दिया, नीचे क्या बांध दिया, बम बांध दिया, और ऊपर एगो कैमरा लगा दिया है। ऊपर क्या कर दिया, कैमरा बना दिया, ऊपर क्या कर दिया, कैमरा लगा दिया है। अब ये उड़ते उड़ते जाता है, जहां ले जाना है वहां ले जाकर ठोक दीजिए, लड़ा दीजिए। अब कई बार ऐसा होता था कि ये ब्लास्ट नहीं होता था, तो इसके नीचे ब्लास्ट करने वाला डेटोनेटर लगा दिया गया है कि अगर ड्रोन ऑपरेटर वहां जाके इस बटन को दबा देगा तो यहां से ये स्पार्क इसके अंदर चिंगारी भेज देगा, चिंगारी भेजने से ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो अब इसको टकराने की जरूरत नहीं है, जहां उड़ाते जाइए, जिसके पास ले जाना वहां ले जाकर खटाक से को बटन दाब दीजिए, ब्लास्ट करने वाला बटन दाबिए, ये इसमें चिंगारी भेज देगा, ये चिंगारी भेज के अंदर ब्लास्ट करेगा, धाम से उड़ जाएगा। ड्रोन भी उड़ गया, 50 हजार का ड्रोन गया और तबाही मचा देगा। अब ये ड्रोन कहीं उड़ के जाता है, कोई आदमी अपने घर में सोया है तो उड़ते हुए जा रहा है, खिड़की में बेडरूम पे जाकर ब्लास्ट हो जा रहा है, कहीं कहीं ब्लास्ट कर दे रहा है। यहाँ पर रूस ने इसका जुगाड़ निकाल दिया। रूस ने क्या किया, इसका नेटवर्क के काट दिया, इसको उड़ाने वाला नेटवर्क के काट दिया रूस। अब ये ड्रोन आ रहा था, इसका नेटवर्क खत्म। जैसे मोबाइल में फ्लाइट मोड कैसे हो जाता है, मोबाइल में फ्लाइट मोड हो गया, काम ही नहीं करेगा, तो रूस ने इसका नेटवर्क के काट दिया, सिग्नल काट दिया। सिग्नल काटने की वजह से जहां तहां गिर जाता था। तो यूक्रेन ने दिमाग लगाया, उसने क्या किया, इस ड्रोन के पीछे एगो तार बांध दिया। क्या बांध दिया, वायर। अब देखिए ये ड्रोन है, इसके ऊपर बारूद है, और इसके नीचे क्या डाल दिया, वायर डाल दिया। अब इसके नीचे देखिए यहाँ तार जा रहा होगा, दिख रहा है ये तार। अब इसमें इंटरनेट तार के माध्यम से जा रहा है, एकदम पतला ऑप्टिकल फाइबर केबल लगा दिया है। अब धीरे धीरे उड़ के जा रहा है, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तक लंबा तार है, पतला तार है। अब तो नेटवर्क नहीं काट सकते हैं, अब इसमें पतला तार जोड़ दिया है, तो ये है वायर गाइडेड ड्रोन। कौन सा ड्रोन, वायर गाइडेड ड्रोन है। कैसा ड्रोन है बाबू, वायर गाइडेड ड्रोन है, वायर गाइडेड ड्रोन। इसलिए इसमें तो भैया आपको नेटवर्क की जरूरत है नहीं, इसी नेटवर्क से चल जाता है। हालांकि ये जंगल झाड़ियों में उतना सक्सेस नहीं है, क्योंकि वो जंगल झाड़ी में फंस जाता है। तो ये वायर गाइडेड ड्रोन हो गए सब, इसको काटना और मुश्किल है। समझ में आ गया कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो ये यूक्रेन वगैरह तो देख रहे हैं आप लोग, FPV ड्रोन वगैरह से मार दिया है। अब योग क्या कर रहा है ना, यूक्रेन जैसे रूस का बड़े बड़े जहाज खड़े हैं सर। अब देखो ये 30, ये आपका जहाज है 8, कहां गया लिखते हैं 8000 करोड़ का। अब ये जहाज है कितने का, 8000 करोड़ का। अब
यूक्रेन, अच्छा इस जहाज में देखिएगा यहाँ फ्यूल है, ये इसका जो विंग्स होता है ना, इसमें फ्यूल भरा हुआ है, इसमें फ्यूल है, जैसे विंग्स होता है जहाज का उसमें फ्यूल भरा होता है। अब ये क्या कर रहा है, 50,000 रुपया का ड्रोन ले आ रहा है, 50,000 के ड्रोन से ले आके इसके फ्यूलवे पे पटक दे रहा है, धाम से मार रहा है, वहां ब्लास्ट हो रहा है, अब फ्यूल भरा हुआ है, इसमें आग पकड़ ले रहा है। सोचिए 50,000 के ड्रोन से मार के तबाही तबाही मचा दे रहा है। और हित्ती चुकी ड्रोनवा है, उसको गोली मारते रहिए, उसको कुछ लग ही नहीं रहा है, गोली मार रहे हैं तो उसको लगने की संभावना कम है।